प्रणाम छात्रों, आप सभी को विजडम इरा ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम व्याकरण भाग संज्ञा के अर्थ, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद देखते जाएं। संज्ञा का मतलब क्या है? संज्ञा बोले तो नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के भेद 5 है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। दूसरा जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। तीसरा भाववाचक संज्ञा यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। हम अब संज्ञा क्या है इसके बारे में चित्रों के जरिए देखते जाएं। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हम एक एक देखते जाएं। अब जो प्राणी या व्यक्तियों के नाम हम अब देखते हैं। मीरा, रमेश, कुत्ता, ये प्राणी या व्यक्तियों के उदाहरण है छात्रों। अभी सारे आते हैं, बस इतना ही। नेक्स्ट चले वस्तुओं के उदाहरण किताब, सेब, टार्च, ये वस्तुओं के लिए उदाहरण है। अभी बहुत सारे आते हैं। अब चलें नेक्स्ट स्थानों के नाम गुजरात, ब्राज़ील, आगरा, अयोध्या, ये सारे क्या है? स्थानों के नाम हैं। और हम भाव यानी भावों के उदाहरण देखते जाएं। खुशी, सोच, दुख, क्रोध। और नेक्स्ट चलें संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद 5 है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, क्षमा कीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका परिभाषा इस तरह है: जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण महात्मा गांधी, कोट्टूर, गिलास, प्रयागराज आदि। जातिवाचक संज्ञा दूसरा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है। उदाहरण के लिए हिरन, कुत्ता, आदमी, बिल्ली। नेक्स्ट चलें भाववाचक संज्ञा का परिभाषा। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, भाव, दशाओं आदि का बोध कराती है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, प्यास, गर्मी आदि। नेक्स्ट चलें द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा इस तरह है: जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, तेल आदि। नेक्स्ट चलें समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है देखें। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए सेना, सभा, जनता, जुलूस आदि। और संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद के बारे में आपको पता चल चुका है छात्रों। आप अपने पुस्तक खोल लीजिए और देखते जाइए संज्ञा। इन वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए वाक्य इस तरह है। पहला, एक दिन भोलू आंगन में बैठा था। इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है संज्ञा है। दूसरा, उसकी पत्नी का नाम हीरा था। यहाँ रेखांकित शब्द है हीरा, ये व्यक्ति का नाम है। तीसरा, हीरा को चिंता हो रही थी। यहाँ देखिए हीरा एक व्यक्ति का नाम है, चिंता ये भाव के नाम है। चौथा, दूध का लोटा लुढ़क गया।
यहाँ देखिए, दूध एक द्रव्य का नाम है और लोटा एक वस्तु का नाम है, ये संज्ञा है। पांचवा, गांव में खबर फैल गई। यहाँ देखिए, गांव का मतलब जो स्थान का नाम है ना। खबर जो ये है, जो दशा स्थिति के बारे में जो बताते हैं, ये भाववाचक संज्ञा है। छठवां, भोलू की घबराहट देखकर लोगों को समझ आया। यहाँ देखिए, भोलू व्यक्ति का नाम है, घबराहट ये भाववाचक संज्ञा है। छात्रों, हम अब देख चुके हैं संज्ञा उदाहरण के साथ देखते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का परिचय दे रहे हैं। अगला पृष्ठ में एक तालिका दिया गया है, उसमें भी आप देखकर जानकारी प्राप्त करें और अगला अवधि में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।